गंगा जी के पैरेलल लेकर आ रहे हैं। ये गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे यह प्रदेश, ये तीनों एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ऊंची छलांग लगने वाली है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की भारत का संकल्प है, उस संकल्प में उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनने की उस क्रम में अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बना रहे हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है और हमारा प्रयास है, लैंड आदि हम लोग ले चुके हैं और हमारा प्रयास है कि इस कल ही हमें एनवायरनमेंट का भी क्लियरेंस भारत सरकार से प्राप्त हो गया है और इस महीने या अगले महीने के प्रारंभ में हम इसका कार्य भी प्रारंभ करवाएंगे। यह भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। प्रदेश के अंदर मार्च 17 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शन में थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 वर्ष का कार्यकाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अभी 6 एयरपोर्ट हमारे फंक्शन में हैं। 11 एयरपोर्ट पर वर्तमान में राज्य सरकार कार्य कर रही है। देश के अंदर पहला स्वदेशी विमान HAL की मदद से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने जा रहे हैं। HAL का जो डोनियर है, ये पहले केवल एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ही इसका उपयोग करता था। अब यात्री विमान के रूप में भी हम इसका उपयोग इसी महीने करना प्रारंभ कर देंगे और हम इसको लखनऊ वाराणसी के साथ, लखनऊ मुरादाबाद बरेली के साथ, लखनऊ आगरा के साथ और अगर हमें परमिशन मिली तो लखनऊ झांसी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने रुचि ली है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पहला देश का स्वदेशी विमान उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रारंभ होगा और इस संबंध में आज यहाँ पर जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस पे आगे की कार्रवाई आगे बढ़ी है। प्रदेश के अंदर फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों प्रदेश से होकर के जाती हैं और इनका जंक्शन भी बोराड़ी के पास जेवर के नज़दीक ही पड़ता है। मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित करने की दिशा में वहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और देश का पहला वाटरवे नंबर 1 भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही हल्दिया वाराणसी के बीच में बन चुका है। हमारा प्रयास होगा कि हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे को उसके साथ जोड़ें, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कनेक्शन सीधे सीधे वाराणसी से होकर के और वाराणसी से मल्टी मॉडल टर्मिनल के माध्यम से जल मार्ग का उपयोग करते हुए, इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए हम लोग यहाँ से किसी भी प्रकार के खाद्यान्न को, फूड प्रोसेसिंग के आइटम को हम लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुँचा पाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर डिफेंस एक्सपो भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश और दुनिया के यानी 70 देशों के लोगों को उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को जो निवेश के रूप में छुपी हुई थी, उसको भी उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके देश के अंदर सबसे अच्छे निवेश के गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया,
ऐसे ही हम लोग डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी ये डिफेंस एक्सपो को देश की रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और विकास के लिए एक अवसर के रूप में लेकर के प्रत्येक भारतवासी को गौरव की अनुभूति भी कराएंगे और उत्तर प्रदेश को देश के रक्षा उत्पादन का एक हब बनाने में, जो न केवल देश को रक्षा उत्पादन के लिए गौरव की अनुभूति करा सके, अपितु तो भारत को रक्षा उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास में केवल इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने में भी उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे पाएगा। और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम यहाँ से प्रारंभ करने के समय तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी मीडिया के मित्रों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग इस डिफेंस एक्सपो की करके भारत की पहचान को दुनिया के सामने और भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने भारत की रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को भी प्रस्तुत करने का जो एक सकारात्मक प्रयास किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज अनाउंसमेंट किया कि 23 MOU साइन हुए हैं, 25,000 करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर में आएगा। सर, इसका कोई टाइम फ्रेम है कि कब तक ये आ जाएगा? देखिए, हमारे पास हम लोगों ने हमारे पास अपनी पॉलिसी है, हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे MOUs हो चुके हैं। अब उन्हें एक प्रक्रिया के तहत इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों का प्रयास होगा कि हम अगले 1 वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा करके और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। महाराज जी, मैं सवाल पूछने से पहले सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने इतना शानदार डिफेंस एक्सपो आयोजित किया है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और करेस्पॉन्डेंट के तौर पर मैंने सारे डिफेंस एक्सपो कवर किए हैं, इसके पहले चेन्नई का और गोवा का, उनसे बहुत कई गुना बेहतर है। आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस डिफेंस सेक्टर पर जो आप काम कर रहे हैं, एक्सपो है और जो कॉरिडोर बन रहा है, कितने युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है? देखिए, अभी हमारे साथ जो MOU हुए हैं, मेरा ये मानना है कि हम अगर 50% MOUs को भी धरातल पर उतारने में सफल होंगे तो भी हम 2.5 लाख यूथ को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे। और 50,000 करोड़ रुपए का जो अभी हमारे पास प्रस्ताव आया है, ये तो वे प्रस्ताव हैं जिनके साथ हमारे पहले से ही वो हो चुके हैं। शेष अभी जो ऑनगोइंग हैं, जिन लोगों ने अभी भेजे हैं, जिन पर अभी हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, इन सब को हम अगर धरातल पर उतार दें तो 5 लाख यूथ को हम सीधे सीधे इसमें रोजगार और नौकरी देंगे। इन्वेस्टर समिट के बारे में मुझे याद है, जब पहली बार इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने यूपी के अंदर आयोजित किया था तो लोगों को उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल के बारे में, हमारी टीम के लोगों को इतना वो नहीं था कि हम इतने सफल होंगे। मैंने कहा भी परसेप्शन बदल चुका है, आप लोग कहाँ गलतफहमी में हैं। ये 20,000 30,000 रुपये का जो है उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश नहीं होगा। निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश में लोअर लिमिट हमारी 2.5 लाख करोड़ होनी चाहिए। तो लोग चौंके थे उस समय कि 2.5 लाख करोड़ यूपी में, तो हमने कहा भी क्यों नहीं यूपी में हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि 2.5 लाख करोड़ का हम लोग सचमुच निवेश करा चुके हैं। 33 लाख यूथ को सीधे सीधे हमने नौकरी और रोजगार के साथ इसके माध्यम से जोड़ा है। और ये डिफेंस एक्सपो में भी ये तो एक शुरुआत है, अब ये रास्ता तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और आप मान के देखेंगे कि देश के अंदर के डिफेंस कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका में सामने आएगा। इसका मतलब है योगी है तो यकीन है। उत्तर प्रदेश से पहले बहुत से राज्य इस क्षेत्र में, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं और वहाँ पर स्टार्टअप और स्किल ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार खासतौर पर ऐसे सेक्टर्स में जैसे एविएशन है, जहाँ पर बहुत निवेश हो रहा है, नए एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं और डिफेंस कॉरिडोर में भी छोटी छोटी कंपनियाँ उससे जुड़े पार्ट्स बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए स्टार्टअप और उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए किस तरीके के? देखिए, हमारा नॉलेज पार्टनर IIT कानपुर और IIT BHU है एक। दूसरा, MSME में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। हमारे पास
90 लाख इस प्रकार के एंकर यूनिट्स पहले से मौजूद हैं। हमारी सरकार 2 वर्ष पहले ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक यूनिक योजना पहले ही लागू कर चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर, और हमने MSME को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट के स्तर पर भी अपने प्रयास किए हैं। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नए स्टार्टअप को स्थापित करने की दिशा में भी हम लोगों ने काफ़ी अपनी कार्य योजनाएँ आगे बढ़ाई हैं, और हमारी डिफेंस एंड एरोस्पेस की जो पॉलिसी है, हमने उनको इस बारे में पूरी छूट दी है कि कोई भी उद्योग यहाँ पर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आता है तो उसको ये छूट हमने दी है कि वह एक निश्चित सीमा तक एंकर यूनिट के लिए भी और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भी वहाँ पर वह अपने स्तर पर भी वो उसको हम इतनी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी तक देश के अंदर कोई MRO नहीं, और हमारे साथ आज ही जेवर के पास पहले MRO के लिए आज ही हमारे साथ MOU हुआ है। स्पाइस जेट ने इसमें रुचि दिखाई है, हम उसको लैंड उपलब्ध कराने जा रहे हैं और वहाँ पर ये चीज़ें हम लोग लेकर के आने जा रहे हैं। मैंने आपको जो बताया ना कि जब हम लोग 2017 में आए थे तब हमारे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शन में थे, और आज हमारे 6 एयरपोर्ट फंक्शन में हैं। 11 नए एयरपोर्ट पर हम कार्य कर रहे हैं, यानी जेवर को छोड़ करके। जेवर में तो हमारा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन ही रहा है, 11 पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये सभी वे एयरपोर्ट हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय एयर स्ट्रिप के रूप में विकसित हुए थे। आज हम उन्हें एयरपोर्ट के रूप में हम उन्हें विकसित कर रहे हैं। इसमें अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हम इन्हें विकसित करने जा रहे हैं। तो ये ढेर सारी संभावनाएँ इसमें आगे बढ़ रही हैं, और इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में ही ये डिफेंस एक्सपो हमारे लिए बहुत मददगार हुआ है। योगी जी, आपने अभी बताया था कि डॉनियर एयरक्राफ्ट जो है, जैसे सशस्त्र सेनाओं का एक जो विमान है, उसका यात्री सेवाओं के रूप में जो है उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके बारे में MOU वगैरह को लेकर के कागजी कार्रवाई जो है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, और दूसरा ये कि इसका जो फर्स्ट फ्लाइट होगा वो लखनऊ से होगा, कहाँ से होगा? लखनऊ से। देखिए, HAL है, यह अभी तक जो डोनियर बनाता था या जो भी इस क्षेत्र में काम करता था तो वह एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड ही उसका उपयोग कर पाता था। बहुत अच्छे स्वदेशी विमान है ये, यानी भारत के अंदर पहली बार स्वदेशी विमान भी उड़ान भरेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम इसी महीने प्रारंभ करने जा रहे हैं, और यह 19 सीटर विमान है, हल्के विमान है और बहुत अच्छी उनकी, क्योंकि दशकों से एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड इसका उपयोग करता है, लेकिन यात्री सेवाओं के लिए इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आएगी देश के अंदर उड़ान योजना में, और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, वह कार्य उड़ान योजना में संभव हुआ है। लेकिन HAL जैसे ही यात्री सेवाओं में आएगा, अब देखना कि छोटे छोटे कस्बे भी वायु सेवा के साथ जुड़ जाएंगे और लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और हम इसी महीने 2 विमान इसमें यात्री सिविल एविएशन की दिशा से लेने जा रहे हैं, उसके लिए काम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके लिए आपके बजट का कोई प्रावधान क्या है इस साल या आगे करने का, या अगले 5 वर्षों में आप क्या देखिए हमारे पास डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी पैसा है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पर्याप्त पैसा है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास, जैसे हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट इस बुंदेलखंड में इस हमारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। कानपुर उससे सटा है, आगरा उससे जुड़ा हुआ है, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो 6 नोड हमारे पास मौजूद हैं वर्तमान में, जहाँ पर हमें डिफेंस कॉरिडोर विकसित करना है, उसमें चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर है, आगरा है, अलीगढ़ है और लखनऊ है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वेल कनेक्टेड हैं,
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने दीजिए। बुंदेलखंड की इकोनॉमी में एक बहुत उछाल आने जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसके लिए बजट की कोई समस्या राज्य के पास नहीं है। राज्य भरपूर रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए लैंड बैंक को बनाना या फिर जो लोग निवेश करेंगे उन्हें जो इंसेंटिव्स देने होंगे वह भी उसके लिए प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद आपने एक सब्सिडी की भी चर्चा की थी कि एक सब्सिडी दी जाएगी। हम दे रहे हैं ना। हमने देखिए हमारे पास पॉलिसी है, पॉलिसी के दायरे में ही अलग अलग प्रकार की यूनिट के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं, लोग उसके साथ आवेदन करेंगे उसमें। सर ये 23 प्रोजेक्ट है, उसमें कितनी लैंड की ज़रूरत है और उसमें से कितनी एक्वायर हो जाएगी? देखिए उसमें कुल अभी तक मेरा अनुमान है कि लगभग 5000 एकड़ लैंड इसमें लोग वो करने जा रहे हैं। जो ये 23 यूनिट जिन्होंने MOU किए हैं, हमारे पास ऑलरेडी इससे ज़्यादा लैंड मौजूद है। हमने कहा ना हमारे पास 5000 हेक्टेयर यानी 12000 एकड़ लैंड हमारे पास 12500 एकड़ लैंड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम इसको 25000 एकड़ का लैंड बैंक अपना बनाने जा रहे हैं। तो 23 जो यूनिट जिन्होंने हमारे साथ आज MOU संपन्न किए हैं उनके लिए पर्याप्त रूप से लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और उनके लिए अन्य जो भी सुविधाएं स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर देनी है हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाइपलाइन के अलावा मोदी में और कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं फाइनेंस के साथ? देखिए तितान एविएशन सबसे बड़ा उसमें एक तो आ रहा है। इसके अलावा MRO जैसे स्पाइस जेट यहाँ पे आपका जेवर के पास देने जा रहा है, अलीगढ़ के पास देने जा रहा है और भी अलग अलग उसमें आ रहे हैं। कुछ लोग इसमें लेबोरेटरीज स्थापित करना चाहते हैं, R&D में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसके लिए लेबोरेटरीज स्थापित करना चाहते हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो उससे भी ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट उनकी है, वे लोग अपनी आवश्यकताओं को भी देख रहे हैं। राज्य सरकार के पास उनके प्रस्ताव आ रहे हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, उसमें कोई समस्या नहीं। राज्य बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, चीज़ें जो जिस तरीके से MOUs आ रहे हैं, पहले की जो कंपनियां हैं जिनसे हम लोगों ने अभी बात की बाहर जो सब यूपी पवेलियन में है वो खुश हैं, उनको और पुरानी कंपनियों को मजबूत करने के लिए भी क्या पॉलिसीज आप इस तरीके से कुछ ला रहे हैं जिससे कि और वो मजबूत हो? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबके लिए पूरी संभावनाएं हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पहले से ही रक्षा उत्पादन का एक बहुत बड़ा हब रहा है और यहाँ पे तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, HEL यहाँ मौजूद हैं और भी यहाँ पर तमाम रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उस पर कार्य होता रहा है। यहाँ पर हमारे लिए बहुत आसान है, MSME का हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और नए स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी क्योंकि हमारा नॉलेज पार्टनर के रूप में IIT कानपुर और IIT BHU को हम पहले से इसको ले चुके हैं।